भाई गांव में कोई रोजगार ही नहीं है, गांव के लोग चाहिए। अब गांव के लोग मेरे गांव के लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। हंसने वाले अभी हंस रहे हैं ना, अभी नहीं होती है। हमारे दादा कहते हैं कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये हमारा कोशिश भी नहीं कि अमिताभ बच्चन को हम गांव में बुला ही ले, लेकिन मेरी कोशिश है क्योंकि उनके बात है। आप तो केजीएफ की तरह दाढ़ी उड़ी रखे हो। बिल्कुल। फैन हो क्या उसके? नहीं, मैं अपना खुद का फैन हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। खुद को हीरो मानो, दुनिया को मानो चाहे मत मानो, है कि नहीं? क्या नाम है सर आप? दिनेश यादव। दिनेश यादव जी। जी हाँ। तो अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं आप? बिल्कुल। क्या कहना चाहिए आपको? डायरेक्ट देख रहे हैं वो? डायरेक्ट देख रहे हैं, बहुत अच्छे हैं वो। हाँ। और बेस्ट हैं और बॉलीवुड में सबसे सुपर हीरो हैं वो। और बहुत अच्छा ही है उनमें। एंग्री यंग मैन। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो हमारे गांव के दादा हैं। हाँ, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है प्रतापगढ़, जहाँ पर एक गांव आता है छोटा सा रानीगंज में एक छोटा सा गांव है बाबूपट्टी, जो कि उनके पूर्वजों का घर है। पूर्वजों का। आपने बोला वहाँ के बहुत दादा हैं। हाँ, मैं ये बोलता हूँ ये भारत के बॉलीवुड के सबसे बड़े दादा हैं। सबसे बड़े दादा है। डॉन का पीछा तो 11 मुल्क की पुलिस कर रही है। मुल्क नहीं, पूरा इंडिया कर रही है उनका पीछा। लेकिन गांव में क्या है ना, वो कभी आए नहीं। और गांव में ये हाल है कि गांव में बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं। उनके पिताजी का घर, उनके पिताजी का पुस्तकालय, उनके पिताजी का एक पुस्तकालय बनवाया उन्होंने, जैसे जर्जर अवस्था में है। जैसे मानते हैं जैसे कोई टीचर होता है। हाँ। वो आपको कोई शिक्षा देता है। हाँ। मैं ये जानता हूँ कि जिसने आपको ज्ञान दिया है एक बार उससे जरूर मिले। हाँ। जैसे वो गांव है, गांव में उनको जरूर जाना चाहिए क्योंकि वो जन्मभूमि है उनकी। नहीं, जन्म नहीं लिए हैं वो उनके पूर्वजों की धरती है। जन्म तो इलाहाबाद में लिए हैं। स्टार्टिंग है ना, पेड़ जड़ कहाँ की है? वो जड़ है ना। पेड़ बनता है, फिर डाल है, फिर वृक्ष बनता है, फिर फल आते हैं, तो वो जड़ कहाँ की है? वो अच्छा भैया, मैं ये चाहता हूँ जैसे आजकल रोजगार की बात करो, रोजगार का मुद्दा तो बहुत उठता है, आपको भी पता है। हमारे यहाँ एक बात है कि रोजगार नहीं है। अब मेरे गांव में आज के डेट में कोई, अब जैसे मैं बोल दूं प्रतापगढ़ का हूँ, चलो अरे प्रतापगढ़ से है, इसको भैया जॉब नहीं देना है। इतना लोग प्रतापगढ़ से डरते हैं, बोलते हैं कि 100 पढ़ा कि एक प्रतापगढ़ा। क्या बोलते हैं गांव में? हमारे गांव में कहावत है, 100 पढ़ा कि एक प्रतापगढ़ा। और हमारे प्रतापगढ़ से इतने बड़े स्टार गए हैं, अगर वो गांव में कुछ बनवा देंगे। बिल्कुल। बहुत उन लोगों के पास पैसा है, एक छोटी सी फैक्ट्री खोल सकते हैं, काफ़ी लोगों को रोजगार मिल जाएगा वहाँ पे। अरे हम कहते हैं कुछ मत खोलिए, अपने पिताजी के धरोहर को संवार दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। टूरिज्म हब बनेगा, नहीं बनेगा? आराम से बनेगा। अगर आप उन्होंने बोले जाओ हमारे पिताजी के धरती पे घूम के आओ, हमने बच्चन संग्रहालय बनवाया है, बिल्कुल, तो लोग आके वहाँ घूमेंगे कि नहीं? बन सकता है, घूमेंगे। राम मंदिर ज्यादा दूर नहीं है हमारे गाँव से, बहुत नजदीक। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप सही बोल रहे हैं, बनना चाहिए। आज हमारे गांव में पता है उनके ऊपर लोग नाराज हैं, तो आज जो नाराजगी है कल वो लाइक करने लगेंगे कि नहीं, ये बताइए। क्यों नहीं करेंगे? भाई गांव में कोई रोजगार ही नहीं है। गांव के लोग चाहिए। अब गांव के लोग मुंबई भाग रहे हैं, अब मुंबई में मराठी ना बोलने पे लोग मार रहे हैं उनको। बिल्कुल सही है, तो रोजगार वहाँ देना चाहिए, उनको करना चाहिए। और ऐसा काम मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरे गांव के ही लोग, आप लोग को छोड़ो, आप तो बोले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे गांव के लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। हंसने वाले अभी हंस रहे हैं ना, अभी हंस रहे हैं। जब कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है। हमारे दादा कहते हैं कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये हमारा कोशिश है। हम जरूरी नहीं कि अमिताभ बच्चन को हम गांव में बुला ही ले, लेकिन मेरी कोशिश है क्योंकि उनके पिताजी का नाम जुड़ा है गांव से, और उनके पिताजी का नाम मतलब आपका नाम, ये आपकी उन तक बात जाएगी ना। हाँ? तो जरूर कुछ होगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि उन तक मेरी आवाज़ पहुँच नहीं रही है, तो जब पहुँचते नहीं है तो गांव वाले बोलते हैं पागल है साला, ऐसा काम कर रहा है। पागल है ना, पागल ही ऊपर जाते हैं। पागल ही इतिहास रचता है, इतना ध्यान देना। पागल ही दशरथ मांझी थे, जिन्होंने पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाया था। और मैं भी अपने गांव वालों के लिए सोच रहा हूँ, अगर मैं अपने काम में सफल हुआ तो लाखों क्या करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। जरूर हो गया सफल, आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल। और अंत में एक डायलॉग कहना चाहूंगा, ये हमारे बच्चन जी बोलते हैं कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, और मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे।
तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और सबसे ज़्यादा शेयर करना, शेयर करोगे तभी ये बच्चन जी तक पहुँचेगी। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जो से करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।